हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड अनुभव मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल अनुटेक 13। आज आपको सेटअप देख के लग रहा होगा कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपको। और ये सेटअप लग के जिन्होंने भी डिफरेंशियल इक्वेशन कभी सॉल्व किया होगा या उसके बारे में समझा होगा तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे कि एक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है जो कि अप डाउन हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो आपने 11th क्लास से ही इस टाइप के सिस्टम की मॉडलिंग शुरू कर दी है और आप हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को मॉडल करते हो और सॉल्व करते हो और उसके सॉल्यूशन को प्लॉट करते हो। बट आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाऊंगा जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू आप ये सिस्टम ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्लॉट करेगा। इन द सेंस एक मशीन है जिसका रिस्पॉन्स आप अपने आंखों के सामने देख पा रहे हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ज़िंदगी भर से जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, आखिर में पढ़ क्यों रहे हो? वो इसलिए पढ़ रहे हो कि जो इस मशीन का रिस्पॉन्स है वो विदाउट एक्सपेरिमेंटली सेटअप बनाए हुए अगर आप पहले ही उसको डिज़ाइन कर लो तो आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल सकता है फाइनल आउटकम के लिए। तो आज मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। जनरली ये सिंपल स्प्रिंग और मास सिस्टम है। अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो इसको इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करना चाहिए जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दूँ तो। बट ये देखिए तो डैम्प हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बीयरिंग्स लगी हुई हैं, एक सैफ्ट पे मूव कर रहा है, उसमें कुछ फ्रिक्शन है। दूसरा जो स्प्रिंग है उसमें खुद की जो स्प्रिंग मटेरियल है उसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टीज होती है। दैट्स वाई ये आप देखिए तो ऑटोमेटिक कुछ देर में डैम्प हो जा रहा है। तो इन द सेंस जब आप ऐसे सिस्टम को मॉडल करोगे तो थ्योरेटिकली आप मॉडल करते हो तो सिंपल मास और स्प्रिंग मॉडल करते हो, बट प्रैक्टिकली जब आप मॉडल करते हो तो मास स्प्रिंग डैम्पर एज इट इज़ आपको मॉडल करना पड़ेगा। ये तो पहले बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो में या इसके बाद हम सेकेंड पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें इसका हम पूरा सिस्टम का मॉडल करके आपको हम दिखाएंगे। ओके, वैलिडेट करेंगे अपने रिजल्ट को जो आपको हम एक्सपेरिमेंटली दिखा रहे हैं, और हम सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इस पूरे सिस्टम के लिए जो डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है वो क्या होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग चलो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूँ। इस पे मैंने एक प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है इसके टॉप पे। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये होल्ड पे रखेगा, इन द सेंस इस डिस्प्ले को मूव नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा वैसे ही वो डिस्प्ले मूव करना शुरू करेगा, बिकॉज देयर इज वन सेंसर, प्रेशर सेंसर। तो हमारे हाथ के प्रेशर को सेंस कर रहा है। एक चीज़ हो गया। दूसरा, इसमें लिमिट स्विच लगा हुआ है, जब स्क्रीन इंक पे जाएगी तो रुक जाएगा सिस्टम। और मैंने इस स्टेपर मोटर को कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा हूँ, इसीलिए जो टाइम होगा वो हर इंडिविजुअल स्टेप्स इक्वल होगा, बिकॉज मैं इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो चलिए अभी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो आपको मैंने अभी कैलकुलेट एक मार्क करके उसमें दिखाया, स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। इनिशियली मैं 30 mm का डिस्प्लेसमेंट दूंगा। इन द सेंस आपको मैंने बताया कि इनिशियली मैं 30 mm का डिस्प्लेसमेंट दूंगा। इन द सेंस ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रहा हूँ। तो आप ये देखिए, जब मैं इसको, ये हमारा पॉइंट है, यस ये हमारा पॉइंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है, यस ये है हमारा पॉइंट। तो आप ये देखिए, अभी जब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको 30 mm का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, और आप अभी देख सकते हो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 30 mm लिखेंगे एट t इक्वल टू 0, एंड x डॉट इन द सेंस वेलोसिटी विल बी 0 एट t इक्वल टू 0। तो दो इनिशियल कंडीशन आपको मिलेगी। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैं बस डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ रहा हूँ। तो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, नेक्स्ट सेटअप में दिखाएंगे। अभी हम सिंपली इसको डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ के देखते हैं इस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, और इसके बाद हम उसको मैथमेटिकली मॉडल करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम में डैम्पिंग प्रॉपर्टीज है, तो वो डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है मैं उसको मैथमेटिकली मॉडल करके फाइंड आउट करूंगा, और उसको ही बोलते हैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। मतलब उसमें एक पैरामीटर आपको नहीं पता है, आपने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, आपको उसके मैथ्स पता है, और उन दोनों को कंपेयर करके आप जो अननोन पैरामीटर है उसको फाइंड आउट कर रहे हो। चलिए लेट्स बिगिन एक्सपेरिमेंट।
तो अभी मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने रख लिया है, ये जो कि हमारा है 30 mm का। अभी मैं इस पूरे सिस्टम को पावर दे रहा हूँ। ओके, तो अभी मुझे फिर से देख लेने दीजिए। यस, तो 1 2 3 आपने जैसा कि देखा, आपके स्क्रीन के सामने क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, इस सिस्टम ने, इज दिस विजिबल? Yes. इज दिस विजिबल, क्लियरली Yes. विजिबल? Yes. जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स है जो कि डैम्प हो रहा है। ओके, सेम यही आप जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो भी आपने, जिन्होंने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, उनको ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन मिलता है अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम है। ओके, तो इस पूरे सेटअप को अभी हम मैथ्स के थ्रू, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक सिस्टम के रिस्पांस को आपने एक्सपेरिमेंटली देखा, यही सेम प्रोसेस मैं मैथमेटिकली करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि वाई मैथमेटिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके साइकिल में जो आपके मोटरसाइकिल में सस्पेंशन सिस्टम है, कार में जो सस्पेंशन सिस्टम है, एंड मेनी मोर, वहाँ पे आपका स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम होता है। और ये तो एक सिंपलेस्ट सिस्टम है, मास स्प्रिंग डैम्पर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आप सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हो। मैथमेटिकली मॉडल करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, अभी आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अगर आपका ये जो रिस्पांस आया हुआ है, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको एक्सपेरिमेंटली फिर से चेंज करना पड़ेगा, मास चेंज करना पड़ेगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज कर। जस्ट थिंक अबाउट कि आपने इसको मैथमेटिकली मॉडल कर लिया और इसके रिस्पांस को प्लॉट कर लिया, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको चाहिए आपने खट से कंप्यूटर में चेंज कर लिया, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा जो फाइनल सिस्टम का रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, जो मास प्रॉपर्टीज है, वो कैसी होनी चाहिए। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो ये हमारा एक वीडियो सीरीज़ है मैथ्स एंड मशीन में, इन द सेंस व्हाई मैथमेटिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।